हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित पाल। आई टीच इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन मीडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इंटरनेट का ये टॉपिक चल रहा है। ट्रांसमिशन मीडिया होता है, टू टाइप्स के मीडिया होते हैं। एक होता है कम्युनिकेशन मीडिया। जब भी हम एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, दो व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं फोन पर, वो टेलीफोन पे हो सकता है, वो वायर डिवाइस हो सकती हैं या फिर वायरलेस डिवाइसेस हो सकती हैं। वायर डिवाइस होती है तो भी उसमें कुछ हमारा कम्युनिकेशन होता है, और वायरलेस डिवाइस होती है वहां पर भी ट्रांसमिट होता है डेटा का। हमारा एक जगह से दूसरी जगह डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। इसके साथ साथ जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है, मतलब कि कम्युनिकेशन मीडिया का कहने का मतलब है एक नोड जो एक सेंडर होता है, या एक कंप्यूटर बोले, नोड बोले, एक नोड दूसरे नोड से जो हमारा कम्युनिकेट कर रहा होता है, जिसमें वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारा जो मीडिया काम करता है वो हमारा होता है कम्युनिकेशन मीडिया। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इंटरनेट क्या है, कैसे एक दूसरे से जो कॉल लगाते हैं तो हमारा कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है, वो डाटा हमारा जो ट्रांसमिट होता है, आप सभी जानते हैं टू टाइप्स होता है। एक होता है हमारा वायर्ड होता है, एक होता है हमारा अनवायर्ड। तो वायर्ड होता है हमारा गाइडेड मीडिया। वायर्ड मीडिया को हम लोग गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। वायर्ड मीडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइडेड मीडिया भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वायर्ड मीडिया, और ये होता है हमारा अनवायर्ड, ठीक है। इसमें हमारे तार का प्रयोग करा जाता है। गाइडेड मीडिया का कहने का मतलब है जब हम एक जगह से एक व्यक्ति, जैसे कि मैंने एक तार पकड़ा और मेरे आगे जो व्यक्ति खड़ा है, आप लोग वहां पर एक वायर को पकड़े हैं। जैसे कि मेरे सामने जो अभी बच्चा बैठा है वो एक वायर को पकड़ा है, हम दोनों एक दूसरे के वायर को पकड़े हैं। तो हम लोग अगर लाइट ऑफ हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, लाइट नहीं रहेगी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तब भी क्या है, मैं वायर को पकड़ के एक दूसरे के पास जा सकता हूँ। कहने का मतलब है कि वायर मतलब हमें एक दिशा निर्देश दे रहा है कि हमें किस जगह जाना है। उस वायर को पकड़ करके हम कहीं भी अंधेरे में जा सकते हैं। तो एक होता है हमारा अनवायर्ड। अनवायर्ड में क्या होता है, वो जैसे कि आप ही बैठे हो या मेरे से दूर बैठा व्यक्ति, वो क्या करेगा, कुछ सिग्नल पास करेगा। जैसे कि उसने लेजर लाइट जला ली या फ्लैश ऑन कर लिया, उसने मुझे लाइट का एक फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल पास करा। तो सिग्नल से होता क्या, मुझे पता चल जाए अच्छा ये यहाँ मुझे जाना है। मैं धीरे धीरे, हो सकता है बीच में मैं टकराऊं, मुझे हैकर पकड़ ले। जैसे कि हमें कोई, जैसे हम अगर हम रियल वर्ल्ड एंटिटी में लेते हैं तो हम गिर सकते हैं, रास्ते में कोई गड्ढा होगा मैं गिर जाऊंगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति हुआ उससे मैं टकरा जाऊंगा। हो सकता है मुझे कोई पकड़ के ले जा सकता है बीच में। ऐसे ही जब हमारा प्रोटोकॉल्स होता है, जब भी हम फोन के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, तो वायर्ड में ये सब चीजें नहीं होती। जहां पे डाटा, जहां से आपने कॉल लगाया, दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से चला जाता था। वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस में अनगाइडेड मीडिया, यहाँ पे गाइड नहीं कर सकते हो। वायरलेस में क्या होता है, जब भी एक व्यक्ति कॉल लगाता है और वायरलेस डिवाइसेस होती है, और जब आपके पास कोई कॉल जा रही होती, तो फिर जो हमारे, जैसे कि हमने बताया था, जो भी हमारे फोन से निकलते हैं प्रोटोकॉल्स, वो नेटवर्क पैकेट जो होते हैं, डेटा पैकेट्स होते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल लगता है। प्रोटोकॉल का काम होता है उस पैकेट को सुरक्षित ले जाने के लिए। अगर वो प्रोटोकॉल्स हमारे नहीं काम करें तो फिर हमारा डाटा बीच में भटक भी सकता है, डाटा हमारा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, वो डाटा हमारा खत्म भी हो सकता है। जब डाटा खत्म हो जाएगा, जो आपने हेलो बोला वो बीच में वॉइस कट हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जब आप एक कॉल पे लगते हैं तो कभी कभी आप कॉल लगा रहे थे किसी और को, लग किसी और को गए, क्योंकि डाटा हमारे जहां एड्रेस था, आईपी एड्रेस था, वो हमारा उस आईपी एड्रेस से भटक गया और दूसरी जगह पहुंच गया। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क बीच में बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण, या किसी अदर प्रॉब्लम्स के कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण, वो हमारे डाटा पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या वहां रिसीवर तक का वो डाटा हमारा नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया का कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, अगर हम मैसेज कर रहे हैं तो कभी कोई मैसेज भी हमारा नहीं जाता है। आपका मैसेज नहीं जाएगा तो वहां पर ऐसे कट करके देगा। अगर डबल टिक हो गया तो एक सिंगल वीडियो हो गया तो हमारा मैसेज क्या है, वो मैसेज हमारा चला गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब भी हम मैसेज की जगह अगर हम कॉल लगाते हैं तो कुछ वर्ड्स हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देते हैं, और जब प्रॉपर वर्ड नहीं सुनाई देते तो वो क्या होता है, डाटा पैकेट्स खत्म होते हैं। तो वही हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। दो व्यक्ति जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो ये कम्युनिकेशन मीडिया ही काम करता है प्रॉपर तरीके से, जिसमें हमारा पहला आता है गाइडेड मीडिया होता है। फर्स्ट होता है हमारा गाइडेड मीडिया, एंड सेकंड होता है हमारा अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया और हमारा अनवायर्ड मीडिया। मतलब कि वायर्ड है, यहाँ वायर का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे अनवायर्ड है, मतलब कि वायर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात वायरलेस है। यहाँ पर हमारा क्या है, वायरलेस है।
ये वायरलेस डिवाइसेस हैं, ओके, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हमारी वायरलेस डिवाइसेस होते हैं। गाइडेड मीडिया हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड होता है हमारा कोएक्सियल केबल, थर्ड होता है हमारा सी है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलो या फाइबर ऑप्टिक केबल बोलो, जिसमें आई होप आप लोगों को गाइडेड मीडिया समझ में आ गया होगा, जो हमारा वायर्ड मीडिया होता है तार के थ्रू। जैसे कि हमने बताया था लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेरी इससे पहले वीडियो में मैंने लैन वैन वैन मतलब जो नेटवर्क मॉडल होते हैं उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। टोपोलॉजी में आपने देखा होगा वायर्ड मीडिया का ही प्रयोग होता है, मतलब कि वायर्ड के थ्रू एक नोड दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से हमारा कनेक्ट होता है, वायर्ड के थ्रू जोड़ा जाता है। वो जो वायर्ड यूज हो रहा है वो वायर्ड हमारा गाइडेड मीडिया में हमारे 3 प्रकार का हो सकता है। हो सकता है वहां पे ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है कोएक्सियल केबल हो या फाइबर ऑप्टिक केबल हो। जो घर में आप इंटरनेट लेते हैं वाईफाई के थ्रू लगवाते हैं, वाईफाई लगा रहे हैं, राउटर लगा रहे हैं, तो हमारा टेलीकॉम से मतलब रोड से जो हमारी पास होती हैं केबल्स जो हमारी यूज होती हैं जिससे हमारा डाटा वायर्ड में जाता है, वहां पर हमारी ये 3 प्रकार की केबल होती है। जैसे कि हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे कि हमारा पेन और लैन को जोड़ने के लिए काम करता है, मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। कोएक्सियल केबल का प्रयोग हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, 2 शहरों को जोड़ने के लिए काम करते हैं। लेकिन 2 कंट्री को जोड़ने के लिए हमारा ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल जोड़ते हैं, जहां पर हमारा क्या काम करता है वेन अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज नहीं 2 कंट्री को ही जोड़ने के लिए करोगे, नहीं, आपके पास अगर कोस्ट है कोस्टली होता है, ये सब 1 बाय 1 धीरे धीरे जैसे आप स्टेप उतरोगे वहां पर हमारी क्या होती है कोस्टली हो जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल आप अपने घर में भी लगा सकते हो और उनका प्रॉपर तरीके से आप यूज कर सकते हो, बट कॉस्टली होती है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स का ही यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स हमारी क्या होती हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला ट्विस्ट होती है, ट्विस्ट मतलब एक दूसरे से मुड़ी हुई होती है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हमारी पहले के समय पे यूज होती थी, जैसे कि एंटीना होता था, जब लोग बोलते थे सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब हम सिग्नल पास करते थे तो वहां पर एक केबल्स लगती थी हमारे एंटीने में, या डिश टीवी आप देखते होंगे तो वहां पर भी घरों में एक केबल आती है ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर एक कॉपर वायर होता है, मेस होता है, वो सब आप हटाएंगे तो एक क्लोटिंग होती है वो हम हटाएंगे, फिर एक पीतल का तार निकलता है उसको हम घिसेंगे तो हमारे सेटअप बॉक्स में वो प्रॉपर तरीके से हम इनबिल्ट कराएंगे, ओके। ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है हमारी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसकी रेंज भी अपने हिसाब से होती है। इसके साथ ही साथ ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में बात करें हम तो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी अनसील्डेड होती है, एक होती है हमारी सील्डेड होती है। जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इनमें जो देखिए मैं इसका डायग्राम बता रहा हूं फिर आप अच्छे से समझ सकते हैं, अभी आप इतना समझिए। पहला मैं बात कर रहा था ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में होता क्या है, ये हमारा एक कॉपर वायर होता है ब्लैक कलर का होता है, जिसका हमारा क्या होता है आउटर जैकेट होता है, जिसको हम आउटर जैकेट ही बोल सकते हैं, आउटर जैकेट, ठीक है, JACKET। आउटर जैकेट क्या होता है कि ब्लैक कलर की कवरिंग होती है जिसके अंदर हमारा एक क्लैडिंग होता है, मतलब कि ये हमारा क्या होता है प्लास्टिक का एक धातु होता है, प्लास्टिक का एक धातु लगा होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ नेटवर्क जो हमारा वायर्ड में जा रहा है वो नेटवर्क हमारा भटक ना जाए, इधर से दूसरी जगह ना भटक रहे, सिग्नल प्रॉपर तरीके से चलता रहे, तो एक प्लास्टिक की कवरिंग कर रखी होती है जिससे हमारा क्या होता है नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खत्म नहीं होता और वायर्ड में ही फ्लो अच्छे से होता है। प्लास्टिक का होता है इसको आप हटाओगे अगर चाकू से तो आराम से हट जाता है। उससे हमारे 3 प्रकार की वायरिंग निकलती है, जिसमें हमारे जो वायर होते हैं वो एक दूसरे से ट्विस्ट करते हुए मतलब एक दूसरे से घुमावदार मुड़े होते हैं। ये हमारे तांबे के तार होते हैं। किसके तार होते हैं? तांबे के तार होते हैं। ये हमारे तांबे के तार होते हैं जिसमें हम कॉपर वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कॉपर वायर बोल सकते हैं, ये हमारे तांबे के तार होते हैं जिसमें हमारे एक दूसरे से लपटे हुए होते हैं। इसकी कुछ रेंज होती थी। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल की रेंज इतनी नहीं होती थी, इसमें हमारी कुछ यूनिक रेंज होती थी जिससे हमारा क्या होता था एक दूसरे से अटैच होते थे, डाटा हमारा फ्रीक्वेंसी जो जाती थी वो सही तरीके से यूज होती थी। इसमें हमारा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीपी और एसटीपी भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे 2 टाइप्स के निकले, एक निकला हमारा यूडीपी, एक निकला हमारा एसटीपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये है और मैंने फुल फॉर्म ये लिखा है, मतलब कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एक होता है हमारा अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है हमारा सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्डेड में क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है इसमें सील्ड पैक होता है पूरा, और इसके साथ साथ इसमें होता है अनसील्डेड, मतलब इसमें ऊपर से आउटर जैकेट वगैरह नहीं दिया होता है। डायरेक्ट आप आउटर जैकेट कहने मतलब ये जो अंदर की क्लाइडिंग दे रखी होती है वो नहीं दे रखी होती प्लास्टिक, डायरेक्ट आप तार को खोलोगे और आपके में ट्विस्टेड पेयर केबल्स नॉर्मली निकल आएंगे। सील्डेड में हमारा कॉपर वायरिंग जो होती है वो हमारी जालीदार ज्यादा दे रखी होती है, सुरक्षित करा आता है डाटा।
इस प्रकार के हमारे दो प्रकार की ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। नेक्स्ट बात करता हूं, आई होप आप लोगों को ट्विस्टेड पेयर केबल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी थिन नेट, एक होती है हमारी थिक नेट। थिन नेट हमारी पतली होती है, थिक नेट जो हमारी होती है उसकी वो मोटाई ज्यादा होती है। इसके साथ साथ जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है इसकी कुछ रेंज होती है, इसकी रेंज ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ी सी अच्छी होती है। कोएक्सियल केबल जो होता है उसके ऊपर एक आउटर जैकेट होता है, इसके साथ साथ कॉपर मेश होता है जो जाली लगी हुई होती है। इस जाली को क्या काम करता है, इस जाली के अंदर भी प्लास्टिक की लेयर होती है। मतलब कि कहने का मेरा मीन है ये जाली जैसे आप हटाओगे तो एक प्लास्टिक का कवर होता है, यहाँ पे अंदर एक प्लास्टिक की कवरिंग दे रखी होती है, इसके अंदर एक प्लास्टिक का कवरिंग दे रखा होता है। और जैसे ही ये जाली आप हटाओगे, रिमूव करोगे, ये जाली आपके इसलिए सुरक्षित रखती है कि मान लो चूहे हुए ने अगर आपने वायर काट दिया तो आउटर जैकेट कट हो गया, तो हमारे जाली से हमारा डाटा क्या है, जो हमारी केबल है वो ज्यादा सुरक्षित रहे, ज्यादा सिक्योर रहे, इसलिए हम लोग इसका यूज करते थे। इसके साथ साथ इसके अंदर हमारे प्लास्टिक की मेटल धातु होती थी वो हटाते थे, तब हमारा इंसुलेटर आता था। इंसुलेटर हटाने के बाद हमारा कॉपर वायर आता था जिसको हम थोड़ा सा रिफ करते थे, मतलब थोड़ा सा कहीं पे घिस लेते थे, रब करते थे। रब करने के बाद हमारा क्या होता था, कॉपर वायर निकलता था। अब उस कॉपर वायर को हम डायरेक्ट अपने सेटअप बॉक्स में डायरेक्ट हम फिट करा देते थे। इतना ही काम इसका होता था। ये हमारी कोएक्सियल केबल होती है जो हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी थिन नेट, एक होती है हमारी थिक नेट। थिन नेट में क्या होता है, उसमें दो वायरिंग होती है, वो भी ट्विस्ट करके होती है। थिक नेट में क्या होता है, प्रॉपर एक पतली सी वायरिंग होती है और कुछ नहीं, उसमें हमारा कोएक्सियल केबल में इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। थिन नेट सबसे ज्यादा इसमें थिक नेट और थिन नेट में रेंज भी होती है कुछ, मतलब कि कहने का मतलब है इसमें रेंज होती है, उस हिसाब से वो डाटा यूज कर जाता है। इसमें हमारी जब कोएक्सियल केबल बनी थी तो हमारी 6 कैटेगरी चली थी, 6 कैटेगरी चली थी। कैटेगरी पहली हमारी जो बनी थी 1900 के आसपास आपकी बनी थी। आई होप वेट 1983 में पहला जो हमारा था 1983 में बना था ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हमारा फर्स्ट था 1983 में बना था, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है थी वो हमारी 1983 में, उसमें क्या थी 10 मीटर रेंज से 100 मीटर रेंज तक था। उसके बाद हमारा मेगाहर्ट्ज जो था वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई। पहले हमारा नॉर्मली था, पहले मैं बता रहा, पहले जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल 19 कैटेगरी फर्स्ट थी वो 1983 में आया था, जिसमें हमारा जो यूज करा था तो वो टेलीफोन में ही किया जाता था नॉर्मली। उसके बाद जो हमारी कैटेगरी सेकंड आई, इसमें क्या हुआ 4 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड हो गई, 4 एमबीपीएस। इसके बाद जब थर्ड कैटेगरी आई थी तो हमारी 16 एमबीपीएस कैटेगरी हो गई, मतलब स्पीड उसकी रेंज धीरे धीरे बढ़ती गई। 16 के बाद जब कैटेगरी 4 आई तो हमारी 20 मेगाबाइट मतलब कि एमबीपीएस हमारी प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी में हमारी 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड हो गई, और 6 कैटेगरी जब आई तो आपकी 1000 एमबीपीएस की स्पीड हो गई थी। ये कैटेगरी 6 कैटेगरी आई थी जिसमें 1000 मेगा एमबीपीएस मेगाबाइट पर प्रति सेकंड हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई। लास्ट में बात कर रहा हूं फाइबर ऑप्टिक केबल्स में। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में क्या होता है, ये हमारा एक आउटर जैकेट होता है जिसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ मेंबर होता है, उसके और थोड़ा सा अगर हम खोलते हैं तो उसके बाद हमारी कोटिंग होती है, कोटिंग के बाद हमारी क्लैडिंग होती है। ये बहुत मजबूत से होते हैं, मतलब कि लोहे की इसमें परत लगी हुई होती है जिसमें हमारा इसको नुकसान ना होगा। अच्छा, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है वो हमारी समुद्रों में बिछाई जाती है। जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ा जाता है तो समुद्रों में बिछाई जाने वाली जो केबल होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ये होने को तो इतनी पतली होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, लेकिन बहुत मजबूत से बनाई जाती है। इसमें हमारी जो मेटल्स डाले जाते हैं, लोहे के, स्टील के, वो डाले जाते हैं, जिसमें बाई चांस अगर सार काटना चाहे तो इस फाइबर ऑप्टिक केबल को काट ना पाए। इसके साथ साथ इसमें कुछ में रेसे लगे होते हैं जो हमारे कांच के होते हैं, कांच या प्लास्टिक क्या मान सकते हो, ठीक है। कांच के रेसे होते हैं जिसका एक फाइबर ऑप्टिक केबल का काम होता है डाटा को सेंड करना। अगर हमें एक घर में, ये हमारा होम है, ये हमारा घर है और ये हमारा नेटवर्क है जहां से हमें नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क है जहां से हमारा नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर हमें होम घर में अगर नेटवर्क चाहिए तो हम एक फाइबर ऑप्टिक केबल लगाएंगे जिसमें डाटा हमारा सेंड होगा, दूसरे से हमारा डाटा रिसीव होगा। कहने का मतलब एक से डाटा रिसीव हो रहा है, फिर सेंड हो रहा है, फिर रिसीव, फिर सेंड। ये R फॉर रिसीव करें, ये S फॉर सेंड करें। डाटा सेंड करोगे फिर रिसीव होगा, फिर सेंड करोगे फिर रिसीव होगा। तो दो फाइबर ऑप्टिक केबल लगती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल आपके घर में एक ही लगेगी,
कोएक्सियल केबल आपके घर में एक ही लगेगी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपके घर में अगर लगानी तो दो लगेंगी, जिससे एक से डाटा सिर्फ सेंड होगा, दूसरे से डाटा हमारा रिसीव होगा, जिसकी वजह से इसका खर्चा थोड़ा सा और बढ़ जाता है। आई होप आप लोगों को ये चित्र समझ में आ रहा हो, ठीक है। आप प्रॉपर गूगल पे आप चित्र देख सकते हो, उसमें आप बना भी सकते हो। यहाँ पे आप बस इतना समझो ये कैसे क्या काम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा मैंने बात करी थी इसके बाद मैंने बात करी थी ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है, एक से डाटा सेंड होता है, दूसरे से डाटा रिसीव होता है, इतना काम होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल की हमारी लाइफ होती है 6 to 10 इयर्स तक होती है। कोएक्सियल केबल हमारा 10 से 12 साल होती है, ये हमारे 12 से 15 या 20 साल तक चलती है। क्योंकि धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है अपडेट होने की वजह से जो हमारी केबल्स है उनमें भी मजबूती लाई जा रही है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था कोएक्सियल केबल जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी वो हमारी नॉर्मली साइज की आती थी, उसमें इतना हमारा मजबूती नहीं होती थी। लेकिन कैटेगरी 6 जब तक आई तब तक स्पीड भी बढ़ गई, मेगाबाइट प्रति सेकंड हमारी स्पीड भी बढ़ गई। इसके साथ ही साथ 1000 एमबीपीएस की स्पीड बढ़ गई और हमारी जो मजबूती वो भी केबल की बढ़ा दी गई। अब जो ज्यादा यूज होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, वो उतनी ही हमारी कॉस्टली होती है। जितनी एडवांस आप केबल्स लगवाएंगे उतनी उसका क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा। अच्छा होता क्या है, जो हमारी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वो देखा होगा आपने, रोड बन गई अभी भी जेकी रोड या कोई भी डामर डाल के, अभी रोड नहीं बनी, बीच में फिर खुदाई होना स्टार्ट हो गई, तार डलने लगी, केबल डलने लगी। तो टेलीकॉम कंपनियों को सबसे पहले ये पूरे शहर में, पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में जहाँ पे उन्होंने मतलब अपना सिम का नेटवर्क वगैरह दिया है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करा रहे हैं, वहां पर उनको क्या करते हैं, केबल्स प्रोवाइड करते हैं, केबल डलवाते हैं। जिसके अगर वायर्ड के थ्रू डलवा रहे हैं तो केबल डलवाएंगे। जियो जैसे कंपनी आई तो सबसे पहले उन्होंने केबल्स को डलवाने स्टार्ट करा, उसके बाद आप नेटवर्किंग का यूज कर सकते हो। क्योंकि इंटरनेट कुछ नहीं है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को ही हमारा इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट हमारा एक जगह से डाटा है, वो दूसरी जगह हमारा डाटा जब पहुंचाया जाएगा तो हमारा वो डाटा प्रॉपर तरीके से पहुंचना चाहिए, वो डाटा हमारा मिसयूज नहीं होना चाहिए, डाटा हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। बस यही हमारा इंटरनेट होता है। जिसमें कोई भी टेलीकॉम कंपनी होती है वो हमारा इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराती है। और इंटरनेट टेलीकॉम कंपनी जो रिचार्ज का पैसा भी लेती है वो इन्हीं वायर्ड को डालने के लिए होता है। अब आपको सुविधा दे रही है तो इसके लिए वो पैसा लेंगे आपसे, कस्टमर से पैसा लेती है। कस्टमर से पैसा लेने के बाद ये लोग केबल को खरीदते हैं, उनकी रिपेयरिंग, उनका मेंटेनेंस, उनका कॉस्ट सब ये लोग पे करते हैं। केबल डाल देने के बाद, केबल लग जाने के बाद जमीन में केबल डाल दी जाती है, समुद्र में बिछा दी जाती है केबल। जैसे कि आप एक वेबसाइट दे सकते हैं submarine.com, फाइबर ऑप्टिक केबल से है, फाइबर ऑप्टिक submarine.com, ठीक है। ये आप डालेंगे, आपको दुनिया भर में जितनी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है वो आप पता कर सकते हैं। कहाँ से, इंडिया में मुंबई से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कहाँ से हमारी निकली रखी है, मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल जोड़ी गई है। मुंबई में सबसे ज्यादा जोड़ा गया है, समुद्र में बिछा रखी है, एक देश को दूसरी देश से जोड़ा गया है। जब भी डाटा एक देश से दूसरी जगह देश में पहुंचाया जाता है तो इन्हीं केबल्स का यूज करते हैं। अगर हम वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में जो जमीन में बिछाया जाता है, जैसे कि हमारा चीन, पाकिस्तान, ये सब हमारा आसपास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है भारत से, तो हमारा एक कंट्री से जब दूसरा कंट्री जुड़ी हुई होती है जमीन के थ्रू तो हमारा वायरलेस भी काम कर सकता है। लेकिन वायर्ड का क्या होता है, जहाँ पे समुद्र में कोई टापू है, कोई ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या कोई भी देश है जो हमारा दूर है समुद्र से, तो कोई टापू है तो क्या होता है वहां पे डाटा अगर पहुंचाना होता है तो यही हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज होती हैं, जिसमें हमारा डाटा सेंड हो रहा होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया होता क्या है, अनगाइडेड मीडिया के बारे में भी आप जरूर पढ़िए। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था वायरलेस मीडिया होता है, इसमें कुछ नहीं है। वायरलेस मीडिया हमारे 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हमारा रेडियो वेव, सेकंड होता है इंफ्रारेड वेव, सी थर्ड होता है हमारा माइक्रोवेव। वायरलेस मीडिया में हमारा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले जब हमारा वायर्ड का यूज होता था तो पहले तो वायर्ड आया, वायर्ड में फिर धीरे धीरे फीचर्स एडवांस होते गए, अब डिवाइस हमें वायरलेस चाहिए। जैसे कि ईयरफोन की मैं बात करूं तो सबसे पहले वायर्ड आई थी, फिर अब तो बड्स आ रहे हैं, वायरलेस चाहिए। अब उसमें भी हमारे डिजाइनिंग हो गया है। पहले जो आया था, अब जो क्वालिटी हमें वायर्ड में मिलेगी, मजबूती वगैरह, वो हमें बड्स में इतना मजबूती नहीं मिलेगी। पहले जब बने थे तब नहीं था, लेकिन अब तो फिर भी धीरे धीरे अपडेट करा गया, अब उतना है सिक्योर, सुरक्षित बना दिया गया, मजबूती दे दी गई है। लेकिन पहले जब कोई चीज बनती तो हमारा वायर्ड बनाया गया था, बाद में हमारे डिवाइसेस वायरलेस डिवाइसेस आए। पहली हमारी
गाइडेड मीडिया आई, फिर हमारी अनगाइडेड मीडिया आई। अनगाइडेड मीडिया में जो हमारा आया तो सबसे पहले हमारा था रेडियो वेव। रेडियो वेव जैसे कि आप देखते होंगे छोटे पे दूरदर्शन देखते होंगे, डीडी न्यूज या कोई भी सिंगल चैनल देखते होंगे तो एंटीना आपके घर में लगा होता था, जिसमें आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स लगा दी जाती थी एंटीना से कनेक्ट करके आपकी टीवी में, ठीक है, टेलीविजन में। इसमें होता ये था रेडियो वेव से, जो हमारे रेडियो बड़े बड़े रेडियो वेव होते थे जिनसे हमारे सिग्नल छोड़े जाते थे। उसमें होता ये था 4 दिशाएं होती थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन दिशाओं में हमारे सिग्नल प्रॉपर तरीके से छोड़े जाते थे, ठीक है। अब सिग्नल जब छोड़े जाते थे तो हमारा रेडियो वेव मतलब कि वायर्ड अनवायर्ड मतलब वायरलेस रहते थे, मतलब वो हमें सिग्नल दिखाई नहीं देते थे। वो रेडियो के द्वारा हमारे सिग्नल जिस दिशा में छोड़े जाते थे उस दिशा में हमारा वो पूरी फ्रीक्वेंसी मिलती थी, और आपके एंटीना जहां से कैच कर लेगा वहां से आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। यह हमारा रेडियो वेव होता है। रेडियो वेव का सिग्नल्स आप पहले तो रेडियो के लिए मतलब रेडियो वेव जैसे कि रेडियो एंटीना होते थे, रेडियो नहीं सुनते होंगे तो उसमें एक एंटीना लगाया जहां से आपका कैच करा नेटवर्क फ्रीक्वेंसी वहां से होता है। इसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज में होती है। 100 किलोमीटर में रेडियो वेव लगा जहां से आपके टेलीविजन जो भी हमारे सीरियल है नाटक है उनको सिग्नल को हमारा पास करा जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें हमारे रेडियो वेव में अगर आप समझना चाहते हो तो सैटेलाइट से, जैसे कि नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव होता है हमारा एक ही लाइट में, मतलब कि अब जो हमारे टेलीविजन के जो हमारे शो है एपिसोड है जो हमारे आ रहे हैं वो हमारे डिश टीवी में, जैसे कि समाचार हमारी अर्थ से गया, इंडिया से हमारा निकल के गया, ये हमारी अर्थ है यहाँ से निकल के गया सैटेलाइट में। कहाँ गया? सैटेलाइट में। सैटेलाइट से फिर वापस हमारा छोड़ा जाता है। तो हमारा जो घर में लगने वाली छतरी होती है वो हमारा क्या होता है, सूर्य के इधर मुंह उसका फेस करा जाता है, ठीक है, जिसमें हमारा वो सूर्य के इधर नहीं कराता, वो असल में सैटेलाइट की रेंज में कराता है। और सैटेलाइट हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हमारी हर जगह तो लगा नहीं देंगे, तो हमारा जहां से सूर्य निकलता है ईस्ट वहां पर हमारा सैटेलाइट का फेस कर दिया, और सैटेलाइट से जितनी रेंज आती है वो हमारी घर में जो छतरी लगे होते हैं पैनल लगे होते हैं वो हमारा फ्रीक्वेंसी को घसीट लेते हैं। अब यहाँ इंफ्रारेड एक ही दिशा में हमारी सीधे इंफ्रारेड से प्रकाश डाला जाता है। जैसे सूर्य से अगर हम लाइट का फोकस डालेंगे तो सारी जगह उजेला जाएगा नीचे, वैसे ही हमारा सैटेलाइट से जितनी हमारा रेंज घेरता है इंडिया में वहां पर हमारे सिग्नल पूरी तरीके से पास होते हैं, वो हमारी इंफ्रारेड वेव कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कहते हैं, जो हमारे 300 मेगापिक्सल से मतलब सॉरी मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक का रेंज होती है। इसमें हमारा माइक्रोवेव में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में हमारी रेंज में पैकेट्स के रूप में आपके सिग्नल को पास करा जाता है। माइक्रो मतलब छोटी छोटी टुकड़ों के रूप में आपकी डाटा को भेजा जाता है और वहां से आपके प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे कि इंटरनेट में जब भी हमारा मैसेज होता है तो सबसे पहले हम जब कॉल मिलाते हैं, जब भी फोन हमारा इंटरनेट ऑन रहता है, एक डाटा होता है इंटरनेट ऐसे लगा होता है, वो जब भी ऑन रहता है आपका फोन में तो आपका फोन सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। अब वहां से एक पैकेट्स माइक्रोवेव में निकलते होते हैं, वो हमें नहीं दिख रहे होते, लेकिन हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है सैटेलाइट के थ्रू। जैसे ही हम कॉल मिलाते हैं तो कनेक्शन तो पहले ही हो रखा है, कॉल मिलाया उसी में, मतलब कि एक वायरलेस प्रोटोकॉल से तार बिछा हुआ है, वायरलेस, वो दिखाई नहीं दे रहा तार, वो हमारे फोन से, ये हमारा फोन है, इससे हमारा एक वायरलेस तार निकला हुआ है जो हमारे सैटेलाइट से कनेक्ट है। अब जैसे हम कॉल लगाएं तो सैटेलाइट से वो जो रेंज निकली हुई है, जैसे इंटरनेट ऑफ कर देते हैं कनेक्शन टूट जाता है, इंटरनेट ऑन करते हैं कनेक्शन आ जाता है। तो जब हमारा इंटरनेट ऑन होता है तो कुछ भी अगर हमारे आईपी एड्रेस से मैसेज आ रहा है तो हमारा वो मैसेज पूरा तरीके से आ जाता है। ये हमारा अनगाइडेड मीडिया होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा टीसीपी और आईपी मतलब कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और हमारा टीसीपी हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो हमारा इस पे हमारा होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल की पे वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। इसको आप देखिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग चित्र बना लीजिएगा। अगर इन केस आपको कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर रखा है, ओके। और आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आप कोई भी इंटरनेट का टॉपिक है उसके बारे में आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके बारे में मैं वीडियो आपको शूट करके बना लूंगा। हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। मैं मेरे से हो सकेगा, मैं जितने वर्ड होगा और जितना मतलब शॉर्ट में वीडियो होगा मैं अपलोड कर दूंगा, ओके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप पूरी वीडियो देखिएगा, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।